मसीह की सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज की सुबह आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। वो परमेश्वर जिसने रात भर संभाला, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा और एक बार फिर सुबह का दिन हमें दिखाया। ये प्रकाश उसने दिखाया, ये उसकी महाकरुणा का फल है। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है और इसकी दया प्रति भोर हमारे जीवन में नहीं होती है। आज की सुबह परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और आज एक सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे आप सुनेंगे और अपने जीवन में अगर लागू करेंगे तो निश्चय आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे। और वो परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वचन हम में बसने, हम में रहने लगेगा और इसके कारण हमारा प्रार्थना का जीवन ठीक होएगा और हम फलवंत होंगे। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसी वचन के अनुसार जीने की कोशिश कर रहे हैं और इस वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बचने दे रहे हैं, तो निश्चय आपका जीवन ठीक रहेगा, सफल होएगा। आपका प्रार्थना का जीवन भी सफल होएगा। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में स्ट्रगल नहीं करेंगे, परंतु आप नेक्स्ट लेवल पर होंगे। और परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 7वां पद, बोलता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सुनना बहुत ध्यान से, सीक्रेट है। बोलता है यदि तुम मुझ में बने रहो। यदि, अगर आप इस बात पे मनन करें थोड़ी देर के लिए, यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, बोलता है यदि तुम मुझ में बने रहो, आप प्रभु में बने रहो, तो बोलता मेरा वचन तुम में बना रहेगा। मतलब बोलता यदि तुम, अगर मैं उसको ऐसा बोलूं, तुम मुझ में बने रहो, मतलब यीशु में बने रहो और यीशु तुम में, यीशु का वचन या यीशु तुम में बना रहे, तो बोलता जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपके जीवन में वचन नहीं है, सिर्फ आप आ रहे हो, भैया जी प्रार्थना कर दीजिए, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, भैया मेरे लिए जीवन में ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। कुछ नहीं होगा प्रियो। आप एक चैनल से दूसरे चैनल में स्विच होंगे, इस बहन की प्रार्थना, उस भाई की प्रार्थना, उस पास्टर की प्रार्थना, उस पास्टर की प्रार्थना सुनोगे, एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया जाओगे, पर आशीष आपके जीवन में नहीं आएगी। सॉरी टू से, मुझे माफ करना मैं इस प्रकार से बोल रहा हूँ, परंतु अगर आप परमेश्वर के वचन में बने हैं और परमेश्वर का वचन आप में बना हुआ है, तो बोलता है जो चाहो मांगो अब तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो होएगा ही, क्योंकि परमेश्वर का वचन, बाइबल बोलती कुलुसी की पत्री में, बोलता मसीह का वचन अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। बोलता तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। ये वचन है जो हमें प्रकाश देता है, ये वचन है जो हमारी मार्ग में अगुवाई करता है। ये वचन के अनुसार जब हम प्रार्थना करते प्रियो, हमारे जीवन में अद्भुत बातें होने लगती है। वचन से जब आप प्रार्थना कर रहे, आपके जीवन में जो पहाड़ है वो हट जाएगा। आप वचन से प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को लेकर आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं ना, आपको स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। आपको फाइनेंशियली रीति से आप प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। आप जॉब के लिए जा रहे हैं ना, आपको बोलोगे प्रभु धन्यवाद देता हूँ ये जॉब मेरा है। आपसे आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं ना, आप बोलोगे प्रभु जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज मैं पूरे की पूरे क्वेश्चन पेपर को प्रभु सॉल्व करके आऊँगा। प्रभु मैं जानता हूँ प्रभु जी आपकी सामर्थ्य से मैं कर सकता हूँ। प्रभु जी आप परमेश्वर के वचन में बने हुए हो ना, आपके अंदर में बोल्डनेस आएगी। हालेलुया। आप बोलेंगे प्रभु मैं इस काम को करने के योग्य नहीं हूँ, परंतु आप जो मुझे सामर्थ्य देते उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और प्रभु आपको सामर्थ्य देगा,
क्योंकि उसका वचन आपने कोट किया, उसके वचन पर आप चल रहे हो, उसके वचन के अनुसार आप अपना जीवन जी रहे हो। हालेलुया। अगर आप बोल रहे हैं प्रभु आपका वचन में मैं बना हुआ हूँ और आप बिजनेस कर रहे हो, अचानक से देखेंगे आपका बिजनेस बढ़ने और बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। हालेलुया। मैं आज आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। जब मैं सेवकाई कर रहा था, मैंने कुछ लोगों को बोला जो चाहो मांगो वो मिलेगा। लोग बोले भैया, किसी ने बोला हमको घर चाहिए, किसी ने बोला हमारा बिजनेस बढ़ जाए, किसी ने बोला हमको जॉब चाहिए, किसी ने बोला हमारे साथ ऐसा हो जाए। हमने बोला ठीक, अब बाइबल निकालो, वचन को पढ़ो, और वचन यही बोलता है यदि तुम मुझ में बने रहो। खत्म। अगर आप परमेश्वर में बने हो, आप पाप में नहीं हो परंतु आप परमेश्वर में हो, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हो, शैतान की संगति में नहीं हो, दुष्टों की युक्ति पे नहीं चल रहा, पापियों के मार्ग में नहीं खड़े हो रहे, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठ रहे हो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते और बढ़ते जा रहे हो। परमेश्वर आपको क्या खाली रखेगा, हार में रखेगा? क्या परमेश्वर आपको कहना चाहिए लूजर बनाएगा? वो आपको विनर बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हो और जो कुछ आप कर रहे हो उसके वचन के अनुसार। बोलता मेरा वचन तुम में बना है। आप भय मान रहे हो परमेश्वर का, गलत काम से भग रहे हो। आप बोल रहे नहीं प्रभु, गलत काम नहीं करूंगा, गलत संगति नहीं करूंगा, गलत जगह नहीं जाऊंगा, गलत चीजें नहीं देखूंगा, गलत चीजें नहीं पीऊंगा। प्रभु जी आप मुझे बचाएंगे और आप खुद देखेंगे अपने जीवन में वो परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आपके सब लोगों में जहां आप हो वहां पर आपको आशीषित करेगा। ग्रहण कर लें इस वचन को। बोलता है मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। जो मांग रहे हो ना हो जाएगा। द्वार नहीं खुल रहा है ना, बोलोगे प्रभु आज द्वार खोल दे, खोल देगा। प्रभु आज मेरा बिजनेस इतने लाख का हो जाए, इतने हजार आ जाए, इतने नेक्स्ट लेवल पर जाए होएगा। प्रभु मेरी संतानों के लिए मार्गों को खोल दे। प्रभु आज मैं इस जॉब का इंटरव्यू मैं देने जा रहा हूँ, इसमें मेरा सिलेक्शन होने पाए, इस एग्जाम को मैं क्रैक करना चाहता हूँ। प्रभु आप करवाएं, प्रभु आप सामर्थ्य दे। प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, क्योंकि आप उसके वचन पर मन लगा लिए हो। इस वचन को आपने मन लगाकर सुन लिया, उसके वचन में आप बने हो। हालेलुया। बाइबल बोलती है, यीशु मसीह यहाँ पर सिखाता है, बोलता है जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल फलती है। आप फलने के लिए बुलाए गए हो, आप आशीष में रहने के लिए बुलाए गए हो। आप उजड़े स्थान में नहीं परंतु आप वचन में रोपे गए। ये वचन आपके हृदय में बो दिया गया है। अब आप हार नहीं सकते, आप विजयी रहोगे। बस चलना शुरू कर दें, एक कमिटमेंट कर लें और फिर पीछे नहीं मुड़ना। छोड़ दें उन लोगों को, उन दोस्तों को, उन संगतियों को, पर प्रभु के पीछे चलना ना छोड़ें। हालेलुया। सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु आप लोगों को इस वचन के अनुसार आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्य कहते हैं आपके पवित्र नाम को। आज की सुबह यह अनुग्रह आपने दिया प्रभु जी कि हम फिर जीवित पाए जाते हैं। एक नया दिन, एक नया सबेरा हमारे जीवन में हुआ, इसके लिए धन्यवाद। आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए, प्रभु भोर के इस प्रकाश के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आज फिर से जीवन में उन्हीं बातों में हम जा रहे हैं, उन्हीं बातों का सामना करने जा रहे हैं, परंतु हम एक बात जानते हैं, हम आपकी सहायता से वीरता दिखाएंगे। आपकी सहायता से, आपके वचन के द्वारा प्रभु जी ये भाई बहन, ये जवान बेटे बेटियां, ये बच्चे, ये लोग प्रभु जी आशीषित रहेंगे, विजयी रहेंगे,
सफलता को प्राप्त करेंगे, छुटकारे को प्राप्त करेंगे। इनका शत्रु इनके सामने से भाग जाएगा, इनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस एग्ज़ाम को ये क्रैक कर पाएंगे प्रभु जी, उस एग्ज़ाम में ये अव्वल आएंगे, अच्छे नंबरों से ये पास होंगे। प्रभु आपने इन्हें ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा से भरा है प्रभु जी। मैं विश्वास और ऐलान करता हूँ, इस चैनल पे सब्सक्राइब किया हो हर व्यक्ति प्रभु जी नेक्स्ट लेवल की आशीष को प्राप्त करेगा। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, जितने लोग प्रभु इस चैनल पर रेगुलर बने हुए हैं उन सबके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो। आज की सुबह इस चैनल पर आने वाला हर जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र का व्यक्ति आपकी अद्भुत आशीषों को और सफलता को प्राप्त करे। आपका वचन इनके अंदर चला गया है और ये तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने का निर्णय लिए हैं, तो सफलता इनकी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारा आदर, महिमा, सम्मान मैं आपको देता प्रभु। इनके संग संग जाना, इनकी सहायता, मदद और अगुवाई करना। पढ़ाई लिखाई में प्रभु जी इनको प्रभु जी आप अच्छी बुद्धि, ज्ञान, समझ और प्रभु शक्ति देना है। काम में जो जा रहा है उनको बल देना, शक्ति देना, बुद्धि देना कि किस प्रकार से उस काम को करना। जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं प्रभु जी, ये अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हो सके। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं उनको प्रभु जी आप बुद्धि देना, ताकि प्रभु जी वे अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, जो प्रभु जी बड़ी उलझन और परेशानी में आज के दिन जा रहे हैं, निराशा और हताशा के साथ, आज से इनके जीवन में निराशा और हताशा चली जाए और आपका प्रभु ये वचन जो इनके अंदर में बना रहता है, इनके अंदर में प्रभु जी आशीष को लाए। प्रभु आपने कहा जो इस वचन के अनुसार मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज इस वचन के अनुसार इनकी सहायता करना, मदद करना, अगुवाई करना, आत्मिक आंखों को खोलना, इनको बल देना, बुद्धि देना, समझ देना, एक्सीडेंटों से बचाना, खतरों से बचाना और सही रीति से प्रभु जी ये तेरे कार्य को कर पाए, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु जी ने सही सलामत ले के जाना और लेकर आना और बहुत आयत की आशीष देना। अब तक संभाला राजा यीशु, आगे भी संभालें और सुरक्षित रखें, भला चंगा रखें और हर ज़रूरत को पूरी करें प्रभु जी। कुछ लोग मुझे इस समय देख रहे हैं जो बहुत निराशा में हैं, प्रभु इनकी निराशा और हताशा को दूर करें और अद्भुत द्वारों और मार्गों को खोल दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रभु इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। सबको जय मसीह की।